हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र वार्षिक परीक्षा उपयोगी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं? जो अभिकर्मक पहले समाप्त होकर उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देते हैं सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। गुणित अनुपात का नियम लिखो। यदि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो एक तत्व दूसरे तत्व के साथ संयुक्त द्रव्यमान के छोटे अनुपात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलरता को परिभाषित करो। तो इसका उत्तर है किसी द्रव के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन प्राप्त किया जाता है। एक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसमें सूत्र लगेगा ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ए विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। तो आएगा ए विलय का द्रव्यमान है 2 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान है 2 + 18 ग्राम और गुणित 100। तो ये आएगा 200/20। तो इसको 2 से 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 2 से 20 को काट देंगे तो 10 आएगा। तो ए का प्रतिशत द्रव्यमान आएगा 10%। अगला प्रश्न है C6H12 और 6 अणु का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। तो इसका आणविक द्रव्यमान आएगा C6H12 और 6, यही है इसका आणविक द्रव्यमान। यह सही जोड़ी है, इसको मिला के लिखना है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, डेका मतलब 10, मेगा मतलब 10⁻6 और गीगा मतलब 10⁻⁻10⁻9 और फेम्टा मतलब 10⁻⁻15। अगला प्रश्न है एल्केन के प्रथम 4 समजात यौगिकों के सूत्र व नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12 और इसका सूत्र है CnH2n+2। अगला प्रश्न है ब्यूटुईन के समकक्ष व विपक्ष त्रिविम समावयवी बनाइए। तो इसमें तो ये ब्यूटुईन का फार्मूला है। तो इसमें C डबल बॉन्ड C, तो C एक कार्बन परमाणु के साथ H और CH3 और दूसरे के साथ H और CH3 जुड़ जाएगा। यह समकक्ष समावयवी है। और दूसरे में एक कार्बन परमाणु के साथ CH3 और दूसरे में CH3H जुड़ जाएगा। तो ये विपक्ष समावयवी है। समावयवी। अगला प्रश्न है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया समीकरण समझाइए। तो इसमें आएगा निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन
कि एल्किन हैलाइड से अभिक्रिया कराने पर एल्किन बेंजीन प्राप्त होती हैं। इसके उदाहरण है फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया के। यह पहला उदाहरण और ये दूसरा उदाहरण। पहले में बन रहा है और दूसरे में एथिल बेंजीन। अगला प्रश्न है वुड्स अभिक्रिया को समझाइए। शुष्क इथरीय विलयन मतलब नमी से मुक्त में किसी एल्किन हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। यह सम कार्बन परमाणु वाली उच्चतर एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसका उदाहरण है CH3Br प्लस 2Na प्लस BrCH3। इसकी अभिक्रिया शुष्क इथरीय विलयन से कराने पर CH3 माइनस CH3 प्लस 2NBr प्राप्त होता है। मतलब ब्रोमोमेथेन की अभिक्रिया शुष्क ईथर से विलयन से कराने पर एथेन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है एरोमेटिकता की परिभाषा दीजिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरीन कहलाते हैं क्योंकि इनके यौगिकों में एरोमा यानी सुगंध होती है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-6y होता है। ये चक्रीय यौगिक हैं जो रासायनिक व्यवहार में बेंजीन में समानता प्रदर्शित करते हैं, एरोमेटिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मार्कोनी काप का नियम लिखिए और एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है योज्य वह अभिकर्मक जिसका संकलन हो रहा है। योज्य का मतलब होता है वह अभिकर्मक जिसका संकलन हो रहा है का अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर संयुक्त होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। इस नियम को रूसी रसायनविद मार्कोनी काप ने सन 1869 में प्रतिपादित किया था, जिसे मार्कोनी काप का नियम कहते हैं। उदाहरण ये उसका उदाहरण है बेंजीन में 3 द्वितीय आबंध होते हैं फिर भी यह स्थायी क्यों है समझे। बेंजीन में उपस्थित तीनों आबंधों के 6 पाई इलेक्ट्रॉन अस्थायीकृत हैं। अस्थायीकृत इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्थायीकृत इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की तुलना में कम होने के कारण बेंजीन अणु अत्यधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न है श्रृंखला व स्थिति समवायता को एक उदाहरण सहित समझाइए। समान अणु सूत्रों भिन्न कार्बन ढांचे वाले 2 या 2 से अधिक यौगिक श्रृंखला समवाय बनाते हैं। इस परिघटना को श्रृंखला समवायता कहते हैं। उसका उदाहरण है C5H12 के श्रृंखला समवाय। यह इसका उदाहरण है। अब आते हैं स्थिति समवायता पर। यदि यौगिक में परमाणु या समूह स्थिति भिन्नता के कारण होती है तो उन्हें स्थिति समवाय तथा इस परिघटना को स्थिति समवायता कहते हैं। इसका उदाहरण है C3H8O अणुसूत्र से निम्नलिखित 2 स्थिति समवायता एल्कोहल संभव है। यह इसका उदाहरण। अगला प्रश्न है नाभिक स्नेही व इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकारक किसे कहते हैं। उदाहरण से समझिए। नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले अभिकर्मक को नाभिक स्नेही। इसका उदाहरण है C2H5O Cn-OH। इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन लेने वाले अभिकर्मक को इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। इसका उदाहरण है कार्ब ऋणायन कीटोन व एल्डिहाइड वाले उदासीन परमाणु BF3CH3I CH3 क्लोरीन।
निम्न के IUPAC नाम लिखिए। CH3, इसका IUPAC नाम एथेनॉल, इसका ट्राइक्लोरोमेथेन यानी क्लोरोफॉर्म, इसका एथेनोइक अम्ल एसिटिक एसिड, इसका ब्यूटेन। निम्नलिखित में कार्बन के प्रत्येक संकरण को बताइए। C6H6 प्रत्येक कार्बन में sp2 संकरण है। दूसरा है CH3CO, तो ये इसकी संरचना है। इसमें पहले कार्बन में sp3 संकरण है। दूसरे कार्बन में sp3 संकरण है और तीसरे कार्बन में sp2 संकरण है। अगला है CH3CN, तो ये इसकी संरचना है। इसमें पहले कार्बन में sp3 संकरण है और दूसरे में sp संकरण। अगला है CH3CH बराबर CHCN, ये इसकी संरचना है। इसमें पहले कार्बन में sp3 संकरण, दूसरे में sp2, तीसरे में sp2, चौथे में sp संकरण। केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। जब एथिल ब्रोमाइड का अल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण होता है तो इसमें ये समीकरण आएगी। अगला है 1,2-डाइब्रोमोमेथिन का जिंक की उपस्थिति में विहेलोजनीकरण, तो इसमें ये आएगा इसका उत्तर। निम्न के IUPAC नाम, तो इसका IUPAC नाम मेथिल बेंजीन, इसका 1,4-डाइमेथिल बेंजीन। इलेक्ट्रॉन बंधुता को परिभाषित कीजिए। गैसीय अवस्था में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। आयनन एंथैल्पी तटस्थ अवस्था में विगलित गैसीय परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु X इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। यह है कार्बोधनायन का स्थायित्व। घनत्व किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन व द्रव्यमान होता है। अतः घनत्व के ऐसे मात्रक इस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। घनत्व का ऐसे मात्रक बराबर द्रव्यमान का ऐसे मात्रक बटे आयतन का ऐसे मात्रक, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। अगला प्रश्न है 1 ग्राम बार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.10939 गुणित 10⁻³ किलोग्राम। तो ये 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन में ये आएगा 1.08 गुणित 10⁻⁻27 इलेक्ट्रॉन। प्रकाश विद्युत प्रभाव। सक्रिय धातुओं पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। उदाहरण पोटेशियम सीजियम। ये N+L का नियम है। के परमाणु क्रमांक 19 के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की
चारों क्वांटम संख्या लिखिए। तो इसमें आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 4s बराबर n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर l और s बराबर +1/2। ये यद्यपि NH3 तथा H2O दोनों अणुओं की ज्यामितीय विकृति चतुष्फल की होती है, तथापि जल में आबंध कोण बनाने अमोनिया की अपेक्षा बहुत कम होता है, विवेचना कीजिए। तो ये इसका उत्तर अगला प्रश्न है, यदि Be-H आबंध ध्रुवीय है तथा BeH2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, स्पष्ट कीजिए। तो ये इसका उत्तर है। इसमें पाई बंद और सिग्मा बंद लिखना है। तो ये इसका उत्तर। अगला है, आबंध कोटि को परिभाषित कीजिए। अणु या आयन के दो परमाणुओं के बीच उपस्थित बंधों की संख्या को आबंध कोटि कहलाती है। ये इनके लुईस बिंदु संरचना प्रतीक है। ये प्रश्न है, हालांकि CO2 तथा H2O दोनों त्रिपरमाणु अणु हैं, परंतु H2O की अणु की आकृति बंकित होती है, जबकि CO2 की रेखिक आकृति होती है। द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये इसका उत्तर है। अगला, संकरण किसे कहते हैं? लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों के आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा ऊर्जा तथा आकार वाले कक्षकों को बनाने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। sp संकरण को उदाहरण से समझाइए कि sp संकरण, और ये इसका उदाहरण। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।